दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज हमारे खास बातचीत कार्यक्रम में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश सिंह मरकाम जी हमारे साथ उपस्थित हैं। उनसे हम जानेंगे कि जल जंगल जमीन पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। राजेश जी, आपको हमारे पंचायत टुडे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आपके पंचायत टुडे के सभी दर्शकों को और आपके सभी साथियों को सादर सादर सेवा जोहार। आज मैं जल जंगल ज़मीन के मुद्दे पर इतना ही कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद से लेकर आज तक छत्तीसगढ़ के लोगों को एक बहुत बड़ी आस थी छत्तीसगढ़ बनने के बाद कि लोगों को जल जंगल ज़मीन का अधिकार होगा। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग हुआ और यहाँ की तत्कालीन सरकार से लेकर आज तक की जो सरकारें रही, वो इस जल जंगल ज़मीन को विकास के नाम पर उद्योगपतियों को लगातार सौंपे जा रही है। लेकिन कहीं पर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के लोगों का विकास होता हुआ नहीं दिख रहा है। मरकाम जी, आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइएगा कि ये जो पर्यावरण और प्रदूषण के संबंध में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे। जी, पर्यावरण प्रदूषण तो चरम सीमा को लांघ गया है। मैं रायगढ़ जिला बिलोंग करता हूँ और मैं अपने रायगढ़ जिला की बात करूँ और अभी वर्तमान तमनार में रहता हूँ, तो आप सभी आते हैं, देखते हैं, जानते हैं और इससे किसी से छुपा नहीं है। ये पर्यावरण प्रदूषण चरम सीमा को लांघ गया है। आज वायु प्रदूषण पूरे क्षेत्र में फैल गई है और यहाँ की मिट्टी प्रदूषित हो गई है, यहाँ की जल प्रदूषित हो गई है, जिससे गंभीर समस्याएं आ रही है। लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर शासन प्रशासन के द्वारा इसको लगाम लगाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। राजेश जी, आपसे जानना चाहूँगा कि खस्ता हाल सड़कों पर क्या कुछ आपका प्रतिक्रिया रहेगा। जी, सड़कें तो इस हाल पर है कि आप जैसे अभी जो बरसात गई तो गड्ढों पर सड़क थे, सड़क पर गड्ढे नहीं थे और इस खस्ता हाल सड़क की वजह से इतनी सारी दुर्घटनाएं हुई है और अभी भी बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इसके जिम्मेदार मैं कहता हूं आज यहाँ की शासन प्रशासन है, क्योंकि ये जो दुर्गति हुई है और उस क्षेत्र में ये सड़कें दुर्गति है और खस्ता हाल है, जो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है आज रायगढ़ जिला, रायपुर जिला के बाद में, और उस क्षेत्र में इस तरीके का खस्ता हाल सड़क ये बताता है और मानसिकता को दर्शाता है यहाँ के शासन और प्रशासन की कि उनकी मानसिकता क्या है, उनकी नीयत क्या है, उनकी सोच क्या है। यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहे हैं। ये जो बेरोजगारी और महंगाई के संबंध में क्या कुछ आपका प्रतिक्रिया रहेगा मरकाम जी। जी, बेरोजगारी तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद से लगातार चली आ रही है और लोगों को एक आस था, जिस तरीके से यहाँ पर उद्योग के नाम पर, विकास के नाम पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लोगों की ज़मीनें अधिग्रहण करके उद्योगपतियों को जो सौंपा जा रहा है और लोगों को एक भरोसा दिया जा रहा है कि आपको यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन यहाँ तो ना तो निजी कंपनियों में, और दूसरा चीज़ सरकार, पिछले हम इन 5 सालों को देखें और पिछले 15 साल बीजेपी की सरकार को, रमन सिंह की सरकार को देखें, तो सरकार के द्वारा इतने शासकीय पदों पर जो रिक्त पद खाली हैं उसको आज तक भरा तक नहीं गया है। और अभी वर्तमान में चुनाव आ रहे हैं तो वर्तमान सरकार के द्वारा लगातार वैकेंसी निकाली जा रही है। जो पिछले जी साथ में महंगाई के संबंध में क्या कुछ आपका जी कहना। महंगाई पर तो न केंद्र की सरकार के द्वारा, न वर्तमान हमारे छत्तीसगढ़ में, न पिछले 15 साल बीजेपी की सरकार के द्वारा महंगाई पर कोई लगाम नहीं लगाया गया, बल्कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और महंगाई पर इनका कोई ध्यान नहीं है। राजेश जी, हमारे दर्शकों को आप ये भी बता दीजिएगा कि ये जो वन अधिकार पत्रक के संबंध में आप लोगों ने बहुत जो है आंदोलन किया, तमाम तरह के जो चक्का जाम किए, उसके बाद क्या कुछ सफलता हाथ लगी। वन अधिकार पत्रक के संबंध में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा 2-4 शब्द बताएंगे। जी, मैं वन अधिकार मान्यता कानून पर जाना चाहूँ तो मैं आप लोग को याद दिलाना चाहूँगा, तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने इस आंदोलन को शुरुआत किया था। ब्लॉक स्तर से ले जा करके उन्होंने दिल्ली तक इस आंदोलन को 4.5 लाख लोगों को ले जा करके इस कानून को बनवाने के लिए, तब की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार को आनन फानन में जब दिल्ली बंद कर दिया गया गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा 4.5 लाख लोगों के द्वारा, तब उस कानून को पास किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक ना पहले की सरकार के द्वारा, ना आज वर्तमान सरकार के द्वारा यहाँ के लोगों को वन अधिकार पत्रक नहीं दिया जा पा रहा है।
और न ही दिया गया है, जबकि लगातार इसके लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे हैं। हमारे द्वारा पिछले 3 वर्षों में लगातार रायगढ़ जिला में हम लोगों ने आंदोलन चलाया है, जिसके लिए तत्कालीन कलेक्टर भीम सिंह जी हमारे मिलूपारा में आकर के यहाँ पर दौरा किए थे और उन्होंने फॉरेस्ट विभाग और राजस्व विभाग को आदेशित किया था कि 21 गांव तमनार ब्लॉक और 24 गांव लेलुंगा ब्लॉक के जो भी लोग हैं, जो पात्र लोग हैं, उन लोग को वन अधिकार पत्र दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक इसमें कोई काम आगे तक नहीं बढ़ पाया है। मरकाम जी, आपने एक विषय पर गौर किया होगा, छत्तीसगढ़ प्रदेश में फिलहाल शासकीय कर्मचारियों के द्वारा लगातार जो धरना और आंदोलन जो प्रदर्शन किया जा रहा है, कभी कोटवार आंदोलन में चले जाते हैं, कभी पंचायत सचिव चले जाते हैं, कभी जो है पटवारी लोग अनशन आंदोलन करने में लग जाते हैं, इस पर क्या कुछ आपका प्रतिक्रिया है? जी, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि चुनाव के पहले जो भी सत्ता पर आता है वो कहता है यहाँ बड़े बड़े लॉलीपॉप दिए जाते हैं, लेकिन आज जो लगातार यहाँ पर किसानों के द्वारा, बेरोजगारों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा अपने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हो या तो फिर रेगुलर करने की बात को लेकर हो, इस पर जो आंदोलन जो चल रहे हैं, ये सरकार की विफलता को दिखाता है कि सरकार कितनी विफल है। आज सफल होती और अच्छी सरकार होती तो आज सड़कों पर उतर करके यहाँ के कर्मचारी आंदोलन नहीं कर रहे होते, यहाँ के किसान, यहाँ के बेरोजगार आंदोलन नहीं कर रहे होते। आप कैसे आरोप लगा रहे हैं, बताइए। किसान हितैषी सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, भूपेश बघेल की सरकार किसान हितैषी है, जो किसान है उनके लिए जो 2500 रुपये धान का जो उचित मूल्य उन्होंने दिया है, तमाम तरह के काम किए हैं, उस पर कैसे आप उंगली उठा सकते हैं? जी, आप किसान हितैषी सरकार इनको नहीं कह सकते और हम नहीं मानते इनको किसान हितैषी सरकार, और इसलिए नहीं मानते कि ये कर्जा माफी की बात करते हैं। ये कितने बार कर्जा ले करके किसानों की कर्जा माफी किए हैं? ऐसा भी बाप होता है क्या जो कर्जा लेकर के बेटा के कर्जा माफी कर दे? वो कर्ज किसके नाम पर लिए गए छत्तीसगढ़ में? तो वही किसान हैं जिनके नाम पर कर्जा लेकर के छत्तीसगढ़ की सरकार ने कर्जा माफी किया है, उसको हम कर्जा माफी नहीं कर सकते। फिलहाल आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के आप लोग की क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ तैयारियां हैं, बताएंगे हमारे दर्शक? जी, हमारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा 2023 के लिए एक बड़ी रणनीति हो रही है और बड़ी रणनीति के साथ इस बार हम बड़े दमखम के साथ में छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम चुनाव में उतरने वाले हैं और छत्तीसगढ़ में हम अपनी सरकार बनाने वाले हैं। मरकाम जी, मुद्दे क्या होंगे? आप लोग प्रदेश सरकार को किस तरह से घेरने जा रहे हैं? क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? कुछ हमारे दर्शकों को ये भी तो बता दीजिए। छत्तीसगढ़ में मुद्दों की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में मुद्दों की कमी इसलिए नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ बनने के बाद जो छत्तीसगढ़ वासियों को जो आस था, यहाँ के जल जंगल ज़मीन पर उनके अधिकार का मामला था, यहाँ पर बेरोजगारों को नौकरी का मामला था, यहाँ जो छत्तीसगढ़ प्रदेश जो धान का कटोरा कहा जाता है, जिनको रमन की सरकार ने 21 रुपये कुंटल 300 रुपया बोनस देने के नाम पर जो ठगा था, वर्तमान सरकार किसानों के साथ भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं। हम किसान आज हमारे साथ खड़े हैं, यहाँ के बेरोजगार आज हमारे साथ खड़े हैं, यहाँ की महिलाएं आज हमारे साथ खड़े हैं, यहाँ के आदिवासी जो लगातार अपने आरक्षण की मांग को लेकर के अभी आंदोलन कर रहे थे, जिसके लिए बड़ा श्रेय लेता है वर्तमान सरकार कि हम लोगों ने आरक्षण के लिए हम लोगों ने विधेयक लाया। इन्होंने विधेयक लाया नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता ने, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई सड़कों पर लड़ा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 2011 में भी, जिसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा हीरा सिंह मरकाम जी को जेल जाना पड़ा था। ये आंदोलन यहाँ के लोगों का आंदोलन है और जो जीत है आरक्षण की, ये यहाँ के आदिवासियों की जीत है। इसको सरकार अपना श्रेय ना दे। राजेश जी, आपको हमारे दर्शकों की ओर से तीखा प्रतिक्रिया आया है, मैं आपको सवाल करना चाहूँगा। करती है कि आप लोग चुनाव के समय ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग चुनाव में सामने आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, इससे पहले क्या कुछ करते हैं? कैसे आप लोग जो है जनता के मुद्दों को लेकर के सामने नहीं आते हैं? इस पर बताएंगे थोड़ा सा। जी, ये आरोप गलत है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लगातार यहाँ के जमीन स्तर के से लेकर के विधानसभा तक, अभी हमने आरक्षण के मुद्दों को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण का जो मुद्दा था, हमने राज्यपाल राजभवन का भी घेराव किया था। हम सड़कों पर उतरते हैं, चक्का जाम करते हैं, हम वन अधिकार मान्यता कानून के लिए, वन पट्टा के लिए लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हम यहाँ के बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हैं। लगातार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आंदोलन कर रही है। राजेश जी, आप हमारे दर्शकों के लिए बहुत बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे खास बातचीत कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद और आपके सारे दर्शकों को मेरी ओर से और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से बहुत बहुत